चैप्टर नंबर 8 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसका अर्थ है स्वरोजगार। नोट्स। पहला नोट्स है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसे अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें तो बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या डिफाइन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्मॉल ग्रोसरी शॉप्स, टेलरिंग शॉप्स, medical stores, etc. in our locality, these are owned and managed by a person with or without the help of some assistance. Their economic activities are termed as self-employment. So, when an individual engages in any economic activity and manages it on his own, इट इज़ नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। छोटी सी परचून की दुकान हो, या कोई टेलर की शॉप हो, दर्जी की दुकान, या मेडिकल स्टोर्स, जिसे सिर्फ एक ही आदमी मैनेज करता है, यानी इस दुकान को वो अकेले ही चलाता है, जिसमें उसको किसी और व्यक्ति की या किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं होती, उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाती हैं। यानी आपने देखा होगा छोटी मोटी दुकानों पर काम करने वाले लोग जो अकेले ही अपनी पूरी दुकान को हैंडल या मैनेज करते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। तो जब कोई एक इंसान अकेले एंगेज हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, यानी पैसा कमाने की किसी एक्टिविटी में वो अकेले इन्वॉल्व हो और सारे कामों को खुद ही मैनेज करे, इसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं। Self-employment involves doing something in one's own to earn one's livelihood. पहली विशेषता यह है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक इंसान, एक व्यक्ति इन्वॉल्व होता है अपने आप अपनी जीविका कमाने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए, खुद ही वो सारी चीज़ें करता है। दूसरी विशेषता है द अर्निंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट फिक्स्ड। इसके द्वारा होने वाली आय यानी इनकम फिक्स नहीं होती, या कभी ज़्यादा और कभी कम हो सकती है। जैसे अगर कोई दुकान चलाता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी रोज़ की इनकम एक ही जैसी हो, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तीसरी विशेषता, इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट द ओनर अलोन हैज़ टू टेक द प्रॉफिट एंड बियर द रिस्क ऑफ लॉस। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्योंकि मालिक अकेला वो व्यक्ति होता है जो उसे चलाता है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी सारा का सारा उसका होगा, और लॉस से होने वाले रिस्क को भी उसे ही झेलना होगा। यानी अगर लॉस होता है, नुकसान होता है, तो वो भी उसे ही बर्दाश्त करना होगा। तीसरी विशेषता है इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑल्दो इट मे बी स्मॉल। इसे शुरू करने के लिए कुछ पूंजी की ज़रूरत होती है, हालांकि ये पूंजी थोड़ी ही होती है, क्योंकि अकेला व्यक्ति जब किसी बिज़नेस को या किसी काम धंधे को चलाता है तो वो बहुत ज़्यादा पूंजी की उसमें ज़रूरत नहीं होती, छोटा मोटा ही वो काम होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, एवेन्यूज़ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एवेन्यू यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को किन किन एरियाज़ में, किन किन फील्ड्स में अप्लाई किया जा सकता है, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ वर्क करता है। सबसे पहले इसमें आता है ट्रेडिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा प्रोफेशनल्स, और चौथा इंडिविजुअल सर्विसेज। तो एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले आता है ट्रेडिंग। ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैन स्टार्ट एंड रन अ स्मॉल ट्रेडिंग यूनिट। ट्रेड असल में है क्या? चीज़ों को ख़रीदना और आगे बेचना। चीज़ों को यानी वस्तुओं को ख़रीदना आगे बेचना, या फिर सर्विसेज को ख़रीदना और उन्हें बेचना। इसमें थोड़ी ही पूंजी की ज़रूरत होती है, इसे स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं होती। यानी ये पहला एरिया है जहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अप्लाई किया जा सकता है, या जहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क करता है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। वन कैन स्टार्ट अ स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स और प्रोड्यूसिंग bakery items or confectionery. All these business requires a small amount of capital and simple equipments. दूसरा जो एरिया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी किसी चीज़ का उत्पादन करना। और ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे ईंटों का उत्पादन करना, या एक बेकरी के अंदर बेकरी के आइटम्स को बनाना,
ये वो सारे काम हैं जिनमें मैन्युफैक्चर किया जाता है किसी चीज़ को, रॉ मटेरियल से हम मैन्युफैक्चर करते हैं, और इसमें भी ज़्यादा पूंजी की यानी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें लगाए जाने वाले जो उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स, मशीनें या जिन चीज़ों से इनका निर्माण होता है, जैसे कि बेकरी आइटम हुए, वो ज़्यादा महंगी नहीं होती, तो इसमें पूंजी यानी कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती। तीसरा है प्रोफेशनल्स, occupations that require special knowledge and training in a particular field also provide opportunities of self-employment. Lawyers, प्रोफेशनल यानी वो लोग जो किसी पेशे से जुड़े हुए हैं, जिस पेशे को सीखने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग या नॉलेज की ज़रूरत है। वो ट्रेनिंग या तो इंसान कहीं पर रहकर सीखता है उस काम को, या फिर स्कूल में कोई ख़ास डिग्री हासिल करने के बाद, उसको स्कूल कॉलेज से डिग्री हासिल करने के बाद वो पेशा अपनाता है, जैसे कि इसमें लॉयर या डॉक्टर का हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल्स कहलाती हैं। चौथा पॉइंट है इंडिविजुअल सर्विसेज, यानी निजी तौर पर दी जाने वाली सेवाएं, टेलरिंग, मोटर रिपेयरिंग, हेयर कटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेटर और इंटीरियर डेकोरेशन एट्सेट्रा आर सम ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़। ये वो इंडिविजुअल सर्विसेज हैं जो इंसान कहीं पर किसी को देता है सीखने के बाद, जैसे एक बार्बर बाल काटता है, टेलर कपड़े सीता है, या फैशन डिज़ाइनर एट्सेट्रा। अगला हमारा जो नोट है वो है व्हाट इज़ स्मॉल बिज़नेस। स्मॉल बिज़नेस क्या होता है? लघु उद्योग भी हम इसको, लघु व्यवसाय भी हम इसको कह सकते हैं हिंदी में। तो अ बिज़नेस विच इज़, स्मॉल बिज़नेस क्या है? अ बिज़नेस विच इज़, जिसमें दी जाने वाली यानी नीचे दी गई जो खूबियाँ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वो सारी हैं तो हम उसे स्मॉल बिज़नेस कहेंगे। तो ये फीचर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक इस तरह हैं। पहली, स्मॉल इन साइज़, के इसका साइज़ छोटा होता है। रिक्वायर्स लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें पूंजी की कम ज़रूरत होती है, यानी कम पूंजी से ये शुरू किए जा सकते हैं। एम्प्लॉयज़ स्मॉल नंबर ऑफ़ वर्कर्स, यानी कि इसमें काम करने वाले लोगों की जो संख्या है वो कम होती है, 1, 2 या बहुत थोड़े से। तीसरी विशेषता है वॉल्यूम और वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ लो, मे बी कॉल्ड एज स्मॉल बिजनेस। इससे जो आउटपुट यानी जो उत्पादन होता है, जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, प्रोड्यूस होने के बाद जो गुड्स निकलते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़े तादाद में यानी थोड़ी संख्या में ही इसमें प्रोडक्शन किया जाता है। और अगला पॉइंट है वी मे डिफाइन अ स्मॉल बिजनेस इज़ as a business which is actually managed by its owners, operating within the local area and relatively small in size। तो इसमें स्मॉल बिजनेस की 3 मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं इस पॉइंट में, जो इस तरह हैं कि सबसे पहला कि इसको मालिक यानी कि जो उसका स्वामी होता है व्यवसाय का, यानी मालिक जो होता है, उसके द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। दूसरी विशेषता ये है कि ये लोकल एरिया में वर्क करता है, यानी इसकी जो पहुंच है वो दूसरे शहरों में या दूसरे देशों में नहीं होती है। और तीसरा कि इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। अब स्मॉल बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा जान लें। पहली विशेषता है स्मॉल बिजनेस इज़ एक्चुअली यूजुअली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वन और अ फ्यू पर्सन्स। स्मॉल बिजनेस एक या फिर बहुत थोड़े से लोगों के द्वारा मैनेज किया जाता है, हैंडल किया जाता है। दूसरी विशेषता, द ओनर्स टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। इसके मालिक जो हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में। इसका अर्थ ये है कि जो भी इस बिज़नेस के मालिक हैं या जो इस बिज़नेस को चला रहे हैं वो ख़ुद भी उस बिज़नेस के अंदर काम करते हैं। यानी अनलाइक लार्ज बिजनेसेस या जो बड़े बिज़नेस होते हैं उससे हटकर, बड़े बिज़नेस में मालिक सिर्फ पैसा लगाता है और वर्कर काम करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ी पूंजी से ये बिज़नेस शुरू किए जाते हैं, तो इसमें जो मालिक हैं, चाहे वो एक है या एक से ज़्यादा हैं, 1-2 हैं, वो ख़ुद भी मेहनत करते हैं अपने बिज़नेस को चलाने में। तीसरी विशेषता है द पार्टिसिपेशन ऑफ ओनर इन मैनेजमेंट हेल्प इन टेकिंग क्विक डिसीजंस। और क्योंकि इसके जो ओनर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए तेज़ी से या जल्द फैसले लिए जाने में आसानी रहती है। आपस में वो रोज़ाना मिलते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और बिज़नेस से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना हो, कोई फ़ैसला लेना हो, तो वो आसानी से ले लेते हैं। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, स्कोप ऑफ स्मॉल बिज़नेस। स्मॉल बिज़नेस को कहाँ कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं या
इसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ ये वर्क करता है। द स्कोप ऑफ स्मॉल बिजनेस इज वास्ट, कवरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम रिटेलिंग टू मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल बिज़नेस का जो स्कोप है वो काफ़ी बड़ा है, फैला हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल हैं जो शुरू होती हैं रिटेलिंग से, यानी कि छोटी मोटी दुकानों पर जहाँ पर रिटेल का सामान मिलता है वहाँ से, और मैन्युफैक्चरिंग तक इसका फील्ड है, यानी मैन्युफैक्चरिंग भी स्मॉल बिज़नेस के अंडर में आती है। इसके स्कोप के बारे में अच्छे से जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम 3 बिंदुओं पर विचार करेंगे। तो पहला पॉइंट है ट्रेडिंग, विच इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग और गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्स लेस कैपिटल एंड टाइम टू स्टार्ट। सबसे पहला इसमें जो फील्ड आता है वो ट्रेडिंग है, और ट्रेडिंग में चीज़ों को और वस्तुओं और सेवाओं को ख़रीदना और बेचना होता है, जिसके लिए थोड़े से कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और ये बहुत जल्द शुरू हो जाता है। इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी या कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत भी नहीं होती। दूसरा बिंदु यानी दूसरा पॉइंट है इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज हु डू नॉट लाइक टू बी एन एम्प्लॉई बट बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी के यहाँ पर नौकरी नहीं करना चाहते और अपना बिजनेस या अपना कोई काम धंधा करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर of less demand or their demand is limited to any specific area, the small scale business is most suitable for them। उन सारी सर्विसेज और उन सारी सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन के लिए ये सूटेबल है, उपयुक्त है, जिनकी ज़रूरत हर जगह पर नहीं होती। यानी अगर कोई चीज़ किसी ख़ास जगह पर जिसकी रिक्वायरमेंट है, किसी ख़ास गांव या किसी ख़ास कस्बे या शहर में किसी वस्तु या सेवा की ज़रूरत है, तो ऐसे में उस वस्तु या सेवा का उत्पादन स्मॉल बिजनेस के अंतर्गत किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। द रोल और सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट टू स्मॉल बिजनेस। छोटे व्यवसाय यानी स्मॉल बिजनेस में सरकार का क्या रोल है या सरकार इनको कैसे सपोर्ट करती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन स्पेशल इम्पोर्टेंस टू स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेज। भारत सरकार ने स्मॉल इंटरप्राइजेज या छोटे व्यवसाय स्मॉल बिजनेस को पूरा सपोर्ट दिया है, या पूरी तरह से वो सपोर्ट करती है, क्योंकि वो चाहती है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा स्मॉल बिज़नेस पर फोकस करें, या स्मॉल बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस तरह के व्यवसाय को पूरा सपोर्ट करती है। सपोर्ट को समझने के लिए 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहला जो पॉइंट है इट प्रोवाइड liberalized credit policy like less formalities to process the loan and advances। सरकार ने स्मॉल बिजनेस के लिए बैंकों के द्वारा कई प्रकार के लोन देने की स्कीमें चलाई हैं, या सरकार लोन देती है, और उस तरह के लोन को लेने के लिए बैंकों में हमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिजर्व्ड about 300 items for exclusive production by small scale industries। भारतीय सरकार ने या भारत सरकार ने लगभग 300 ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए फ़िक्स कर रखा है। इसको बड़े बिजनेसमैन या बड़े बिजनेस इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते। ऐसी 300 आइटम जो है उन्हें सरकार ने फ़िक्स कर रखा है। तीसरा पॉइंट है द गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स preference to the products of small enterprises while purchasing stationery and other items for its own consumption and use। सरकार अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं में स्मॉल बिजनेस से उत्पादन की गई वस्तुओं को ज़्यादा महत्व देती है। जैसे स्टेशनरी आदि का जो इस्तेमाल होता है सरकारी, वो स्मॉल बिजनेस यानी छोटे व्यवसाय के द्वारा ही उत्पादन की जाती हैं।